बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके दिल को अपने लिए खास कर दें, इसे अपनी तरफ खींच लाएं, इसे अपने खास बंदों में शामिल कर लें। अभी ये सब सोच ही रही थी कि दूर पार से इसे मगरिब की अज़ानें सुनाई दी। वो फ़ौरन पलटी तो इसे ख्याल आया कि इसके हाथों ने अभी भी कुरान को बहुत मजबूती मगर मोहब्बत से सीने से लगाया हुआ था। वो वापस रखने के लिए अलमारी बढ़ रही थी कि इसने चलते चलते ऐसे ही कुरान खोला तो सामने ये आयत थी, और जब वो लोग इस किताब को सुनते हैं जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, इसलिए कि इन्होंने हक बात पहचान ली। और वो यानी खुदा की जानिब में अर्ज़ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए तो हमको गवाही देने वालों के साथ लिख ले। इसकी धड़कन एकदम तेज़ हो गई, कदम वहीं जम गए और आंखें नम हो गई। इन्हीं पुरनम आंखों से मुस्कुरा कर इस रोशन आयत पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, ओ फातिमा, तुम क्या जानो तुम्हारा रब तुम्हारे इन बहते आंसुओं की कितनी कदर करने वाला है। फातिमा शहर के इस इलाके में पहली मर्तबा आई थी। ये वो इलाका था जहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज रहती थी। एक ही दीवार के साथ जुड़े घरों में रहने वाले आपस में भी जुड़ कर रहना जानते थे। फातिमा कुर्रतुल-ऐन की वालिदा से मिलने के बाद घर से निकल आई थी। गली में बच्चे आपस में खेल रहे थे। इसी गली के कोने पर चाचा सलीम गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रहे थे। फातिमा अपने ख्यालों में गुम चली जा रही थी कि अचानक आस पास खेलने वाले बच्चों ने इसे सलाम किया। वो हैरत से मुतवज्जा हुई। बच्चे सलाम करने के बाद दोबारा से खेल में मसरूफ़ हो गए थे। इसने भी जवाब दिया तो एक बच्ची भागती हुई इसके पास आई। आपी आप बाजी की दोस्त हैं? वो नन्ही सी बच्ची पुरजोश अंदाज में पूछ रही थी। बाजी कौन? फातिमा ने नीचे झुकते हुए प्यार से इसका गाल खींचते हुए कहा, ऐनी बाजी, आप इनके घर से आ रही हैं ना? बच्ची ने कुर्रतुल-ऐन के घर की तरफ इशारा करते हुए फातिमा को बताया। ओह वो बाजी, जी मैं उनकी दोस्त हूँ, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझ गई थी कि ये बच्चे कुर्रतुल-ऐन के पास कुरान पढ़ते हैं, इसीलिए इन्होंने इसे सलाम किया था। उसे ही नहीं बल्कि वो हर आने जाने वाले को सलाम कर रहे थे, बिल्कुल कुर्रतुल-ऐन की तरह। यूनिवर्सिटी में वो भी ऐसे ही खुद आगे बढ़ कर सबको सलाम करती थी। इसके स्टूडेंट्स भी इसी के जैसे थे। बच्ची दोबारा से अपने खेल में मसरूफ़ हो चुकी थी। फातिमा गली से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ गई और बैठते ही चचा सलीम को सलाम किया। चचा सलीम इनके ख़ानदान के बहुत पुराने ड्राइवर थे। इनकी पूरी फैमिली फातिमा के घर में सर्वेंट क्वार्टर्स में रहती थी और इनके घर का सारा काम काज करती थी। वालेकुम अस्सलाम फातिमा बेटी। चचा सलीम हैरत से फातिमा को जवाब देते हुए इसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसका ऐसे सलाम करना इनके लिए बिल्कुल नया था। खैरियत से इस जगह आई हो बेटी? पहले तो कभी नहीं आई। जी चचा, बस यहाँ एक दोस्त रहती है, इसी से मिलने आई थी। फातिमा ये कहकर कुर्रतुल-ऐन का कागज़ पर लिखा हुआ नंबर अपने मोबाइल में सेव करने लगी। चचा सलीम गाड़ी गलियों से निकाल कर मेन रोड पर ले आई। दूर दूर से मगरिब की अज़ानों की आवाज़ें आ रही थी। देखो फातिमा, मैं तुम्हें दोबारा कह रही हूँ, तुम इसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो बंदा सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तुम्हें हकीकत क्यों नहीं नजर आती? अलीना इस बार कुछ गुस्से में आ गई थी। आना भी चाहिए था, कितने माह हो गए थे इसे फातिमा को समझाते समझाते कि सफियान से बच कर रहे, वो सिर्फ इसके साथ टाइम पास कर रहा है। अलीना कोई ख़ास मजहबी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, मगर इसका किरदार बहुत मजबूत था। इसे अपनी हदूद का बखूबी अंदाज़ा था। इसे अपने वालिदैन की इज़्ज़त का भी ख्याल था कि अगर इसके वालिदैन इतनी मेहनत और उम्मीदों से इसे महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो इसे बदले में इनको धोखा नहीं देना, इसे अपने नफ्स के लिए अपनों को अजियत नहीं देनी।